अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है तो ये कहानी आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक लड़के को भी ऐसा ही लगता था जब तक एक बूढ़े ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसे नहीं दिखाया। जिंदगी हर बार हमें गिराने नहीं आती, कभी कभी वो खाली कर देती है हाथों को, ताकि हम समझ सके जो खो रहा है रास्ते में शायद वही किसी मंजिल को जन्म दे रहा हो। दोस्तों, ये कहानी है आदित्य की। राजकोट के एक छोटे से इलाके में रहने वाला 20 साल का आदित्य अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। आदित्य का सपना था सरकारी अधिकारी बनना, लेकिन सपने और जेब की दूरी बहुत बड़ी थी। सुबह 5 बजे वह दूध पहुंचाता था, फिर कॉलेज जाता और शाम को मोबाइल की दुकान में पार्ट टाइम काम करता और रात को पढ़ाई। कई बार किताबों पर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बंद हो जाती थी, लेकिन वह फिर उठ जाता क्योंकि उसके पास सपना था। फिर एक दिन जिंदगी ने अचानक करवट बदल ली। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा कम से कम 6 महीने तक काम नहीं कर पाएंगे। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, बहन की फीस, सब आदित्य के कंधों पर आ गया। धीरे धीरे उसने दुकान पर घंटों बढ़ा दिया। पढ़ाई कम होने लगी और एक रात वह छत पर अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे। उसने आसमान में देखकर कहा, भगवान, आखिर कब तक? अगली सुबह वह बिना किसी को बताए शहर के बाहर पुराने तालाब के किनारे चला गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और हाथ में छोटी सी बाल्टी। आदित्य चुपचाप जाकर पास बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, बहुत भारी है मन? आदित्य अचानक रो पड़ा। मैं थक गया हूँ, जितना भागता हूँ जिंदगी उतना पीछे धकेल देती है। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर बोला, एक काम करेगा? आदित्य ने सिर हिलाया। बूढ़े ने तालाब की तरफ इशारा किया। अगले 7 दिन तक रोज सुबह यहाँ आना और इस टूटी हुई बाल्टी में पानी भरकर उस सूखे पेड़ तक ले जाना। आदित्य हैरान हुआ। बाल्टी नीचे से टूटी हुई थी। रास्ते में सारा पानी गिर जाता था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वह पानी भरकर चला। पेड़ तक पहुंचते पहुंचते बाल्टी खाली। तीसरे दिन फिर वही। 5वें दिन फिर वही। उसे गुस्सा आने लगा, इसका फायदा क्या है? 7वें दिन वह परेशान होकर बूढ़े के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं 7 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है, सब बेकार गया। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, आते वक्त रास्ते को ध्यान से देखा था? आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते पर वह रोज चला था, उस रास्ते के किनारे छोटे छोटे सुंदर फूल खिल गए थे। वह हैरान रह गया। बूढ़ा बोला, मैंने वहां बीज डाले थे। तुझे लग रहा था कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन रास्ते में गिरता हर पानी किसी काम आ रहा था। बेटा, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई बार तुझे लगेगा कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन ऊपर वाला तेरी मेहनत से कहीं और फूल उगा रहा होता है। तुझे बस चलते रहना है। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर मेहनत तुरंत मंजिल नहीं देती। कुछ मेहनत रास्ते में फूल भी उगाती है। इसलिए अगर जिंदगी में सब बेकार लग रहा हो तो रुकना मत, क्योंकि शायद तुम्हारे फूल अभी खिलने बाकी हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे थे दिल से कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ नहीं, एहसास सुनाए जाते हैं।